जय श्री राम। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। प्रसंग है कुंभकर्ण युद्ध और उसकी परम गति। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाइयों के बीच संवाद होता है। उसके बाद विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर अर्थात हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लाए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही बहुत से पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौहों के इशारे से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? भगवान इसके लिए जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और वे फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े और कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक, कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको धरती पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर कुंभकर्ण को मन में बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयंकर हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हों। बहुत से वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। बहुत से वानरों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो।
और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों में उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकश सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयंकर आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर योद्धा राक्षस कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजादंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बहुत से योद्धा तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण भर में भयंकर राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं, वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयंकर बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभित होता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के परनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए, त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा, तथा अनेकों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आरत वाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। वह बड़ी जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में देवता देखकर डर कर पुकारने लगे,
करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकश ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। जय श्री राम।